लेकिन बच्चों आज कॉमेडी कम ही कर पाऊंगा, आज बहुत दुख हुआ बच्चों, सच हाँ में आज जी बहुत सर, दुख हुआ। बहुत बहुत हुआ। हार हाँ गई इंडिया। हाँ वही तो। सर शायरी सुना दो एक। अरे आज तो बिल्कुल ही नहीं सुनाऊंगा, आज मूड खराब आज है सर मेरा बहुत दुखी ज्यादा। उसमें और शायरी नहीं सुनाएंगे आज हाँ सर। ठीक है, आज वो भी हार 10 विकेट से हो गई, बहुत बुरी हार ये हुई सर है सच में। बहुत बहुत हम्म, बुरी वाली। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, बट हार जीत लगा रहता है, ठीक है, हम लोग इससे सांत्वना ले ये सकते हैं। सर। और क्या नाम है, ठीक है बच्चों। हाँ ये तो सर। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके बच्चों, तो सभी सोच रहे होंगे कि अभी फिजिक्स की क्लास नहीं क्या सर। खत्म क्या हुई, और उसके बाद जो है फिर मैथ्स की क्लास। तो ये कल वाला नहीं हुआ था, तो कल वाला बोल दिया, फिर आज वाला मैं फिर से बोल रहा हूँ। सभी सोच रहे थे कि क्लास क्या हुई फिजिक्स की, और उसके बाद जो है तो ये दोनों हो गया, ठीक है ना। सभी सोच रहे हैं क्या ऐसा, सभी सोच नो रहे हैं क्या। सर, कोई नहीं वैसे भी सोचा। कोई फायदा नहीं है, वैसे भी कोई फायदा नहीं है, वैसे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, हाँ तो एक बार हम लोग लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ था सर लास्ट लेक्चर में, बता तो रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो था वो सक्सेस फेलियर वाला, ठीक है, उस पे हम लोगों ने देखा था, सक्सेस फेलियर से रिलेटेड मेन वाला क्वेश्चन, वेरिएंस वाला क्वेश्चन वो हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। मेन वेरिएंस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और उसपे एनपी और एनपीक्यू दो फॉर्मूला बताया था कि अगर सक्सेस से रिलेट कर देगा तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये हमने बताया था। फिर उसपे एक दो क्वेश्चन किया, फिर हमने मेनली जो है वो शुरू किया था टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों दुख इस बात का भी हो सकता है, आज हम लोग बहुत इमोशनल रहेंगे। एक तो हमारी टीम जो है मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया हमारे साथ, दूसरा ये कि आज जो है हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है, तो आज यस दुख ही दुख है सर। बच्चों। आज दुख ही दुख है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी किसी साक्षी, अभी आंसर अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है ना, आंसर क्या आता ओके है, सर। ठीक है। हाँ तो बच्चों सबसे पहली बात ये कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने बताया था, क्या बताया था टोटल थ्योरम में, हमने बताया था कि अगर एन इवेंट्स होते हैं, E1 E2 E3 अप टू एन इवेंट्स होते हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर एक इवेंट ए होता था वो जो सभी से एसोसिएटेड होता था, सभी से एसोसिएटेड होने के बाद वो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछता था कि क्या होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने बताया था, पी ए इक्वल टू P(E1) PA/E1 प्लस P(E2) PA/E2 प्लस P(E3) PA/E3 एंड सो ऑन चलता रहता था। सर कहाँ तक चलेगा, जितना इवेंट देगा होता चलेगा, हमने यस एन इवेंट्स सर। की बात किया था, इसलिए हम N1 तक हम लोगों ने देखा था। और उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था। और बच्चों इंडिया आज विक्ट्री तो हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी हम निकाल रहे हैं सर विक्ट्री का तब भी प्रोबेबिलिटी हमने आज। निकाल दी थी मतलब। हाँ हाँ, वही तो देखिए आज वैसे इंडिया टॉस आज लॉस की है, ठीक है। यस और सर। इंडिया विन के प्रोबेबिलिटी दिया है टॉस लॉस पे, लेकिन इंडिया विन नहीं कर पाई, ठीक है। ये हम सबको बहुत, तो थोड़ा बहुत एक दो तीन बच्चों बहुत थोड़ा दुख होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे तुम लोग, ठीक है। चलो यस। बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था, अगर याद हो आपको गलती यस से वैसे। याद है, याद है। याद है क्या दिया था, जल्दी बता देना मेरे को, मतलब कि आंसर ना क्या था वो तो जो याद। कि जो इंडिया का विनिंग टॉस था वो किसी ने थ्री बाई आंसर फोर बताया था। मेरे को, शाइनी 29/40। मेरे को आंसर जो है ना वो कंप्लीट तो नहीं मतलब लिखा हुआ है मेरे को, मतलब सिंपलेस्ट फाइनल आंसर नहीं लिखा है कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन एक्सप्रेशन में आप मुझे बताओ, वैसे मैं फाइनल में इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो अ, एक्सप्रेशन में है ना वो ऐसा होगा, थ्री बाई पहला फोर बताओ, पहला इंटू। और दूसरा, जो पहला और सर दूसरा आपने सुनो, ऐड किया है। सुनो सुनो हाँ सुनो। 3/4 इंटू 4/5 प्लस 1/4 इंटू 1/2, ये एक्सप्रेशन क्या बना है। बात है बच्चों, हाँ हाँ यही इसको कैलकुलेट करने के बाद 29/40 आ जाएगा, ये ठीक है सर बच्चों। आ जाएगा, आ वेरी गुड, जाएगा। किस किस का आंसर आया जल्दी बताना, किस साक्षी। किस का आया। साक्षी। साक्षी, और किसका, दीपिका, दीपिका यस। आया। हाँ जी। तुम्हें आया नहीं आया, अच्छा सेजल, आया अच्छा आया। आपका आया, और किसी का भी आया था, और भी किसी का आया था, शाइनी, हाँ आपका भी आया था, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, कुछ बच्चों का आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है ठीक है। लेकिन दुख तो फिर भी रहेगा बच्चों, 2 दिन तो बहुत दुख रहेगा यस। बच्चों मेरे। बच्चों मेरे को बहुत दुख रहता है, क्यों पता है, क्यों क्यों दुख रहता है पता है। क्यों सर, क्यों? हमारे हमारे जो फादर है ना, वो
रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है, मतलब ओह, इंडिया का रणजी ट्रॉफी मैच ओह, होता है ना। हाँ, तो ओह, मतलब उस रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद जो है फिर उनका मतलब रेलवे में मतलब सिलेक्शन हुआ था, उनका जॉब मिली थी उसी मतलब क्रिकेट खेलते थे, फिर रेलवे से खेलते थे, तो इसलिए हम लोग क्रिकेट से ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा। तो अपनी टीम जो ओके। है थोड़ा हारती है तो दुख रहता है बच्चों, थोड़ा रहेगा एक दो दिन, उसके बाद फिर नॉर्मल हो हाँ जाएगा। जी, नॉर्मल हो जाएगा फिर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो एक बार जिस किसी का आंसर नहीं आया तो हम उसके लिए फिर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ही लोगों ने मेरे को आंसर बताया, जिन्होंने आंसर बताया बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं बच्चों, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, और ठीक है। और बहुत ये काम करना, बहुत काम करना बच्चों आपके ऊपर, जो आप लोग मेहनत बहुत कर रहे ज्यादा। हो ना, हाँ जी ठीक सर। है। और क्योंकि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड पॉइंट्स भी बताऊंगा, डिफरेंट पॉइंट जो आप कभी सुने भी नहीं होंगे, और फिर ओके। मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम बहुत ओके। एंजॉय करेंगे, हाँ ठीक है बच्चों, हाँ जी। बस आप वेट करते रहिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी तो चल ही रहा था हमारा, ठीक है। हाँ, कशिश का भी आंसर आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक बार जिस किसी से नहीं हुआ उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो सभी ने लिखा होगा, मैं डेटा लिख देता हूँ क्या था। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि अगर इंडिया विन टॉस जो है, चांस ऑफ इंडिया विनिंग टॉस, ठीक है, मतलब आपको ये बोला था कि चांस ऑफ इंडिया विनिंग टॉस इज 3/4, मतलब कह रहा है कि अगर इंडिया टॉस को जीतती है तो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस बनाते हैं। सर यहाँ पे सैंपल स्पेस बना लिया, हाँ सैंपल स्पेस बनाते थे ऐसे, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद अरे सर दो इवेंट लेते थे ना, हाँ सर 2 इवेंट लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होता था, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ ठीक है। सर इसका मतलब यहाँ पे टॉस विन हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि टॉस विन हो रहा है, टॉस लॉस हो रहा है, तो टॉस विन हो गया यहाँ पे बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे आगे चल के। और टॉस लॉस हालांकि दिया हुआ है, ठीक है, अभी हम लिखेंगे टॉस लॉस होता है। तो बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे बिल्कुल, यस सर, हो जाएंगे। क्योंकि तो टॉस विन होगा टॉस लॉस होगा, वैसे आज टॉस लॉस हो चुका था और बहुत लॉस भी हो चुका है उसके बाद पे, हाँ ठीक है जी। बच्चों। चलिए तो हम बात करते हैं टॉस विन की, हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अब टॉस विन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है सर, कितना दे रखा है, अरे सर 3/4 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ 3/4 दे रखा है। तो सर टॉस लॉस का भी देगा, अरे नहीं, जब टॉस विन पता है तो टॉस लॉस तो 1- हो जाएगा ना, बताओ बच्चों, वन यस सर, माइनस हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ हो वन जाएगा। माइनस हो जाएगा, तो ठीक है, 1 - 3/4 का मतलब हो गया वन वन बाई बाय फोर फोर। हाँ 1/4, इसका मतलब ये है कि सर टॉस लॉस 1/4 हो जाएगा, हाँ 1/4 हो जाएगा, टॉस विन दिया था, टॉस लॉस निकाल दिया हमने, ठीक है। ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा, हाँ। तो सर जो ये इवेंट होता था एसोसिएटेड टू ऑल, क्या होता है, अरे वही तो बोला कि विक्ट्री, विक्ट्री इंडियाज की विक्ट्री, इंडियाज की यस विक्ट्री, यही तो सर। था, ठीक है, इंडियाज विक्ट्री, ठीक है, इंडियाज विक्ट्री, ठीक है, यही था बच्चों, यही था इंडियाज विक्ट्री। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा कि इंडिया की विक्ट्री टॉस विन में भी हो रहा है, टॉस लॉस में भी हो रहा है। कितना हो रहा है सर इसमें, दोनों में, फोर तो बाय इसमें दिया फाइव हुआ है, हाँ कितना दिया है, अरे फोर बाय प्रोबेबिलिटी दिया है फाइव ना सर, कितना दिया है सर, दिया हुआ है, फोर बाय टॉस अगर फाइव इंडिया विन करती है तो इंडिया का जो विन का चांस है, मतलब विन या विक्ट्री भी कर सकते हो, इंडिया विन में लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडिया विन, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, अरे 4/5 दिया हुआ है फोर बाय क्वेश्चन में, फाइव अच्छा 4/5 दिया होगा, बिल्कुल अच्छी बात है सर, ठीक है ठीक है। अच्छा, अगला सर प्रोबेबिलिटी टॉस लॉस करने पे कितना हुआ है सर, अरे टॉस लॉस पे अगर इंडिया विन करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर सर, बाय फाइव और हाँ सर उसका कितना दिया, अरे 4/5 का दिया हुआ है, 1/2 है ना, नहीं। यस सर। 1/2 दिया ना बच्चों, वन बाई यस टू सर, दिया वन होगा, बाय टू, वन हाँ बाय टू। 1/2 दिया, ठीक है। अब क्या पूछा, इंडिया की विक्ट्री यानी टोटल विक्ट्री, मतलब इसमें भी विक्ट्री अगर विन टॉस हो रहा है तो, और अगर टॉस यस लॉस हो रहा है तो इसमें भी विक्ट्री, तो ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडियाज विक्ट्री में हम क्या देखेंगे, दोनों केस में हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये सर ए का काम करेगा, हाँ ए का काम कर रहा है जो सब में एसोसिएटेड है, तो सर इसका मतलब ये इवन था, हाँ इवन था सर, इसका मतलब E2 था, हाँ E2 था, ठीक है सर, ठीक है। सर फॉर्मूला याद करना है क्या, अरे फॉर्मूला क्यों याद करना है, आपको समझ इस में आ गया, क्या समझ में आ गया, अरे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। बताया था ना, हाँ सर यस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर। इवन,
मतलब इवन का मतलब सर टॉस विन, हाँ टॉस विन। हम उंगली Yes, पकड़ के yes. मैं आपको चला रहा हूँ, बताओ हम बार बार कह रहे हैं। अच्छे सर नाराज क्यों हो रहे हो आप, क्यों हो रहे हो? ठीक है मैं नहीं होता हूँ, ठीक है। उसके बाद सर इसका मतलब सर ए बाई इवन, ये मतलब सर इंडिया विक्ट्री यानी इंडिया विन बाई टॉस विन। यस सर, ये वाला Yes, सर, हाँ क्योंकि सर India. ये ए बाई इवन है, हाँ ठीक है। ये सर ए बाई E2 है, हाँ ठीक है। तो क्या है इसमें, इसमें कोई नई बात थोड़ी है जो आप मेरे को बता रहे हो। अरे सर कोई बात नहीं सर, आप नाराज क्यों हो जाते हो? ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ। हाँ तो सर कितना हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस विन? India win टॉस upon विन। toss अब win. ऐसे भी देख लो, टॉस विन में इंडिया की विन क्या हो रही है, यानी विक्ट्री, बात सेम ही है। इंडिया की Yes, विन क्या हो रही है, ठीक है बच्चों। प्लस 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस लॉस मतलब E2 सर, E2 है ना सर? यस सर E2 है, E2 हाँ E2 है। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस लॉस करने पे, टॉस लॉस करने India पे क्या होगा की बच्चों? इंडिया की इंडिया लॉस। की, win. अरे इंडिया की लॉस नहीं करना, ऑलरेडी हो चुका है लॉस, बहुत टेंशन है। हाँ इंडिया की विन, ऑलरेडी टेंशन हो रहा है, मेरे को बढ़ा रहे हो फिर, ठीक है। तो इंडिया विन हो गया बच्चों, ठीक है ये हो गया। अब देखना ये ध्यान से, अब देखना टॉस विन बच्चों कितना है, 3/4। अरे सर 3/4 दिया हुआ है सर, हाँ हाँ। और ये कितना, अरे यहाँ दिया है सर 4/5, ठीक है 4 by 4/5, 5. ठीक है सर। प्लस, हाँ प्लस सर टॉस लॉस कितना है? अरे सर यही तो 1 निकाला by अभी आपने, 4. 1/4 सर, यस सर 1/4, ठीक है। और टॉस लॉस पे इंडिया विन कितना हुआ? टॉस लॉस 1 पे by इतना विन 2. 1/2। अरे सर यहाँ पे कहा ये गया 1/2 सर, 1/2, ठीक है 1/2। तो सर इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 29/40 सर, Yes, 29/40। यस सर, कुछ लोगों का आंसर है, बहुत अच्छी बात है। ये हाँ क्वेश्चन आ जी. चुका है बच्चों, एडवांस के अंदर आ चुका है, ये क्वेश्चन एडवांस के अंदर आ चुका है। आप इतना अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हो, बताओ इतने टफ क्वेश्चन में आता है ये बच्चों, ये टफ क्वेश्चन में आता है, बताओ टफ लग रहा है क्या No ये? sir, नहीं लग नहीं रहा लग है. रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत No sir. नहीं है, ठीक है। पता नहीं कौन, आज तो वैसे ही बहुत दुख लगा हुआ है, पता नहीं कौन उसमें कह रहा है मेरे को शायरी सुनाओ। तो दर्द भरी शायरी निकल कर आएगी आज, इसलिए नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। सैड शायरी का मेरे को शौक नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। ये चलिए चलिए बच्चों, तो अब हम आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़े। हाँ जी सर. यस चलिए सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लिखने को तैयार हो? Yes यस sir. सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ सर, आप बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हो? अरे ठीक है, फिर भी कहना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है बच्चों, तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भूल जाओ कि ऊपर क्या दिया हुआ है, तो एक बार फिर नहीं से पढ़ लेना, भूलेंगे. ठीक है। तो चलिए लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए थ्री ग्रुप ABC, A, B, C, थ्री ग्रुप्स A, B, C, three groups A, B, C are competing मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिंग मतलब कॉम्पिटिटिव से कॉम्पिटिंग। आप भी तो कॉम्पीट कर रहे हो ना, आप भी तो कर रहे हो, हाँ। Yes sir. तो सर ABC कौन होगा उसमें से, वो डिसाइड कर लेना। A फॉर जिसका नाम होगा, B फॉर ठीक जिसका है होगा, वो सर. ठीक है डिसाइड कर लेना, ठीक है। कॉम्पिटिंग फॉर पोजीशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, competing for position, competing for positions of the board of director, of a company, ठीक है, of a company, कॉमा देके, the probabilities of their winning, the probabilities of their winning are 0.5, 0.3, 0.2. The probabilities of their winning are 0.5, 0.3, 0.2 respectively.
respectively. Full stop, full stop, full stop. If the group A, if the group A, if the group A wins, if the group A wins, if the group A wins, the probability of introducing a new product, if the group A wins, the probability of introducing a new product is 0.7. Introducing a new product is 0.7, and the corresponding probabilities for group B and C, for group B and C, and the corresponding probabilities for group B and C are 0.6 and 0.5 respectively, are 0.6 and 0.5 respectively. Full stop, full stop. Find the probability, या ऐसा कर लो, अच्छा चलो ठीक है. Find the probability that the new product will be introduced. Find the probability that the new product will be introduced of what? ये पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इज व्हाट. आप चाहो तो ये भी लिख लो, ज्यादा सही होगा. द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इज व्हाट, ये पूछा है. तो पहले बताना क्वेश्चन जो है वो लिख लिया सभी ने, या रिपीट करना लिख लिया. लिख लिया. बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है. ठीक है ठीक है. इसलिए भी बहुत जल्दी लिख लिया कि आपने, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं बन ना जाऊं मैं बहुत, तो इसलिए आपने बहुत जल्दी कर लिया होगा. ठीक है, अच्छी बात है. तो बच्चों एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का सफर बहुत लंबा है. मतलब मैं यहाँ से हिमाचल चला जाऊंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप एक बार इसको सही तरीके से पढ़ लो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं. पढ़ लिया सर. पढ़ लिया. क्या बात है, क्या बात है. तो सभी ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, सभी ने पढ़ लिया होगा. हाँ यस हाँ सर, सब हम सर पढ़ने में बहुत तेज है सर. हम क्या बात करते हैं सर, गजब बात करते हैं आप. यस ठीक है. तो इसमें सबसे पहले तो बोल रहा है कि कोई तीन बंदे हैं ABC, पता नहीं कौन है. ठीक है, आप लोगों को डिसाइड कर लेना बाद में. तीन ग्रुप है ABC, बंदे क्या ग्रुप्स है ABC. ठीक है, ABC ये ग्रुप्स है. अब ये क्या कर रहा है, एक पोजीशन पाना है इनको, मतलब किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है इनको. ठीक है, कंपनी का, बहुत कोई बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसका डायरेक्टर बनना है. ठीक है सर, डायरेक्टर बनना है. तो उसकी जो इनके बीच में क्या हो रहा है, कॉम्पीट कर रहे हैं. ये कॉम्पीट करेंगे तो हो सकता है कोई भी, मतलब इनका कुछ प्रोसेस होता होगा भाई, कि वोटिंग किसका हो रहा है, या कुछ भी इस तरह का प्रोसेस होता है कि इस एम्प्लाई को कौन से ग्रुप को ज्यादा वोटिंग, या वो अपना प्रोसेस है. तो उनका प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि ए का जो विन करने की प्रोबेबिलिटी है, ये दे रखा है 0.5. अगर ए का विन करता है, मतलब अगर ए जीत जाए, डायरेक्टर बन जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका चांस. बी का विन करने का सर कितना, 0.3 दिया हुआ है, और सर सी का 0.2 दिया हुआ है. ठीक है, तो उसके बाद बोला कि अगर ग्रुप ए अगर जीतता है और अगर उसकी विन होता है, तो जो कंपनी में न्यू प्रोडक्ट आएगा, भाई न्यू प्रोडक्ट तो आएगा ना, डायरेक्टर बनेगा तो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा. हाँ Yes, अपने अपने तरीके से. तो एक का ग्रुप अगर ए अगर विन करता है, तो कंपनी में जो न्यू प्रोडक्ट आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.7. और ग्रुप बी अगर विन करता है तो प्रोबेबिलिटी 0.6 सर. सी विन करता है तो सर 0.5. ठीक है सर, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस, तो कह रहा है क्या होगा प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस होने का. तो सर एक बार इसको समझ लेते हैं कि पहले इवेंट्स E1 E2 E3 कौन सा है.
तो ये तो एबीसी ग्रुप हो जाएंगे ना बच्चों, बताना जरा। यस ये सर, हो ए हो जाएंगे। जाएंगे, ये बी हो जाएंगे, बी और ये वो सी हो सी। जाएंगे। सर ये तीनों तो सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, हाँ, तो ग्रुप हाँ ए जी। अलग है, ग्रुप बी अलग है, ग्रुप सी अलग है, हाँ यस बिल्कुल सर। सही है। अच्छा सर, तो सर इसका मतलब ये E1 E2 E3 का काम कर रहा है, हाँ करेगा। E1, ये E2, ये E3। E3। अच्छा सर बिल्कुल, अच्छा। ओके सर, ओके ओके ओके। सर न्यू प्रोडक्ट कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सर टोटल प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट का मतलब सर यही हो सकता है, मुझे लग रहा है। क्या यस हो सर। सकता है, अरे ये सर, ये बना दिया सर, ये हाँ सर ये जी। न्यू प्रोडक्ट, इसको मैं मान लेता हूँ सर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है भाई, मान लिया आपने न्यू प्रोडक्ट, अच्छी बात है, अच्छी बात है, न्यू प्रोडक्ट मान लिया। ठीक है, तो सर इसको ए नहीं बोल दूं, हाँ क्यों नहीं बोल दूं, डरना क्या है, इसमें बोलो ए बोल दो यहाँ पे, इसको ए तो बोल ही सकते हो, हाँ। अरे अरे एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट सर। अब मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, मैं क्या क्या, अरे ये ए कहीं इससे वो वाला ये नहीं है, याद रखना ये E1 ये। आप क्वेश्चन में ए दे दिया तो मैं क्या करूं, मैं फॉर्मूले से रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये E1 E2 ओके E3 है। ओके सर। ये ए इवेंट एसोसिएटेड टू ऑल, वो वाला मत समझ लेना आप इसको, वो वाला मत समझ लेना, ठीक है। ठीक है ना। कहोगे अरे ग्रुप ए कहाँ से आ गया फिर से, ये जो सब में आ नो रहा है, नो ऐसा नहीं। सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है, तो अब समझ में आ गया। तो सर इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट जो है, अगर ग्रुप ए विन करता है तो सर ये वाला होगा, हाँ हाँ इसमें आएगा। सर अगर बी विन करता है तो न्यू प्रोडक्ट का कुछ कंटेंट इसमें आएगा, हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। सर सी, अगर ग्रुप सी विन करता है तो न्यू प्रोडक्ट, हाँ तो टोटल पूछ रहा है सर, हाँ तो मतलब तीनों का ऐड करना है, हाँ बिल्कुल, तभी तो न्यू प्रोडक्ट का प्रोबेबिलिटी आएगा। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, बहुत सही सर, समझ में आ गया। न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, अच्छा अच्छा सर, ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है सर, ठीक है। तो सर ए का जो प्रोबेबिलिटी है ग्रुप ए का विन करने का कितना है सर, यहाँ पे 0.5 दिया है। 0.5। हाँ सर, बी का कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए। जीरो अरे पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट थ्री दिया हुआ है, 0.3। सी का कितना दिया है, जीरो अरे सर पॉइंट टू 0.2 दिया होगा, हाँ सर, ओके सर, ओके ओके, इसका मतलब PE1 PE2 PE3 दे दिया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो सर इसका मतलब कि सर इसमें पहले तो मैं E1 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। E1 क्या है सर, अरे ग्रुप ए है ना, ठीक है, तो यस ग्रुप ए सर। की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, यानी ए विन, यहाँ पे विनिंग है बच्चों, ये विनिंग है, ठीक है ना, विनिंग। यस सर। तो ए विन करता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब ए विन कर जाए, न्यू प्रोडक्ट जब ए यस क्या सर। हो जाए, विन विन कर कर जाए। जाए, विन कर जाए, यस, तो प्लस 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 प्लस, सर यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी विन, विन प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बी को बी विन विन कर करने चुका है। के बाद, बी विन कर चुका है, बी विन कर चुका है, सब में आ गया बच्चों, सब में आ हाँ गया, सब जी। में आ गया, ओके बच्चों। अगला क्या है सर, अरे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विन सर, सी विन इनटू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी न्यू ऑफ प्रोडक्ट। सी को विन करने में न्यू प्रोडक्ट जो आ रहा है सर उसका, यस सर। हाँ सर ये हो गया, अच्छा अच्छा। तो सर प्रोबेबिलिटी पहले देख ले क्या 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 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में सर ये डाटा दिया है क्या, ये वाला, ये तो दिया है सर, हाँ ये वाला दिया है ना, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है यस। यहाँ पे 0.7, यानी क्या दिया है, अरे ए विन करने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट आता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 सर, यस 0.7। सर। ओके सर, ओके 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 सर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बी को विन करने के बाद न्यू प्रोडक्ट आता है तो 0.6, जीरो यस पॉइंट सिक्स। यस 0.6 सर, सर। यस सर। इसका मतलब सर सी को विन करने के बाद न्यू प्रोडक्ट सर कितना, अरे जीरो पॉइंट 0.5। फाइव अच्छा सर, फिर तो खत्म हो गया सर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। ए विन कितना है, अरे सर यहाँ पे 0.5, हाँ जी। 0.5 इंटू सर न्यू प्रोडक्ट बाई ए विन सर जीरो पॉइंट 0.7। सेवन क्या बात है सर, अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बच्चों का खेल है सर। हाँ और जी। अब बच्चे तो जीरो वैसे भी पॉइंट थ्री हाँ सर इंटू भूल जीरो गया सर। पॉइंट सिक्स। हाँ सर, बी विन कितना था सर, बी विन 0.3 0.3, इंटू जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट सिक्स। थ्री था सर। और सर न्यू प्रोडक्ट बी विन के बाद कौन है सर, जीरो पॉइंट कौन है सिक्स। देखिए, 0.6 है, हाँ ये वाला है सर, यस 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 यस, ये वाला 0.6 सर, ठीक है ठीक है ठीक है। सर सी विन करने का कितना है सर, सी विन करने का कितना है, जीरो पॉइंट जीरो टू। पॉइंट टू 0.2 है सर, अच्छा अच्छा। सर सी विन करने के बाद न्यू प्रोडक्ट, अरे सर अभी लिखा आपने, 0.5 है सर, क्या बात करते सर, आप भी गजब बात करते सर, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके बच्चों, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो मल्टीप्लाई के आपका रिवीजन भी हो रहा है, बताओ कितनी अच्छी बात है, हाँ सर बहुत अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर, मल्टीप्लाई का रिवीजन भी हो रहा है सर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मल्टीप्लाई का रिवीजन बहुत मार पड़ेगी, अब तो बहुत हद हो जाएगा, नहीं सर नहीं यस। बोलूंगा।
ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो कितना हो गया टोटल? तो बच्चों देखो 0.53। नहीं, टोटल आंसर जो आएगा ना बच्चों 0.63 आएगा। 0.63 यस, Yes, जीरो sir. पॉइंट 63। सिक्स थ्री कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। पता चला यहाँ तक हम मेहनत कर गए और फिर यहाँ गलत हो गए। नहीं ठीक नहीं है, सर, सही जहाँ आया। गलत अब पता चला जो है, अगर मैं माउंटेन मैन होता, सपोज करो ठीक है ना, ठीक है। वैसे तो नहीं होऊंगा लेकिन होता, तो पता चला मैं हिमालय या एवरेस्ट की चोटियों पे पहुंच रहा हूँ, एकदम पहुंचते पहुंचते वहां पे जाके मैं नीचे आ गया गिर के। तो यही वाला कंडीशन है, जहां पे मुझको ओके बहुत दिमाग सर। लगाना था वो लगा लिया, और जहां बहुत जी बेसिक मिस्टेक थी वो मिस्टेक हो गया, जो कि वो नहीं होना यस चाहिए था। सर। ठीक है। अच्छा सर, ओके ओके सर, अब नहीं होगा सर, अब तो मैं बिल्कुल एवरेस्ट की चोटियों पे हाँ चढ़ जी। जाऊंगा। अरे वहां यस नहीं सर। जाना है, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यस। ठीक है, क्वेश्चन में। चलिए। हाँ क्वेश्चन की बात, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मतलब वहां कैसे जाए, हिमाचल में दिखता भी है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहूंगा, आप मत जाओ वहां पे। ठीक है, यहाँ तो चलेगा फिर भी। ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस क्लियर सर। है? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके क्लियर है। सर, ओके सर, ओके ओके सर। बच्चों बहुत याद आने वाला है चैप्टर, हम सबसे बहुत दूर जाएगा, अब मिस करेंगे इस चैप्टर को बहुत बच्चों। आज लीनियर प्रोग्रामिंग भी शुरू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ओके। चलिए सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन तो बहुत छोटा है सर, आप ही लिख दो। ठीक है, लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? इफ वन ईयर इफ वन ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, वन ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम वन ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, then probability that it contains then probability that it contains 53 Sundays. It contains 53 Sundays. ठीक है, संडेज। ये पहली बात, एक बात बताना मेरे को कि ये जो 53 संडे वाला क्वेश्चन, ये आप लोगों को कराया मैंने ना? कराया? पता नहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 53 संडे वाला कोई क्वेश्चन किया था। ये मैं ये 11th में कराया, 12th में, मेरे को याद नहीं आ रहा है ये वाला मैं भी टॉपिक। 11th में किया है। 11th में जो क्लास में मतलब किया होगा तो उसको किया प्रोबेबिलिटी में होगा। था ये। हाँ प्रोबेबिलिटी में था। तो वैसे तो सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, अमित सर ने? नहीं, स्कूल हमने नहीं पढ़ा है, स्कूल में नहीं। मतलब ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में किया है, मेरे को इतना ध्यान आ रहा है। अच्छा, स्कूल में नहीं पढ़ाया किसी ने? नहीं नहीं, स्कूल में पढ़ाया है ना, बट ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसा कह रही हूँ मैं। अच्छा, तो यही वाला तो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, और अमित सर ने पढ़ाया होगा ना 11th क्लास में? जो जो बच्चे पुराने बच्चे थे उनकी बात कर लो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया प्रोबेबिलिटी, मैंने नहीं पढ़ाया। तो कोई बताएगा कि पढ़ाया सर ने क्या है इसको? एनीवन एल्स? अरे सर कहाँ कहाँ चले गए? नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं पढ़ाया होगा शायद, शायद नहीं पढ़ाया होगा। कोई बात उन्होंने नहीं, नहीं चलो मैं। पढ़ाया होगा तो। अगर आपने नहीं क्या? पढ़ाया तो, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो उन्होंने पढ़ाया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, वैसे एक बार बता देता हूँ क्योंकि उसी पे क्वेश्चन है वो। मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये संडे मंडे का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ संडे मतलब छुट्टी नहीं होती है, कुछ और भी होता है। ठीक है ना, आप लोग सिर्फ छुट्टियों पे चले जाते हो। चलिए ठीक है। चल, आप दो टर्म होता है सोचो, एक लीप ईयर आपने सुना होगा। यस यस सर। सर ये कहाँ से आ गया सर? अरे नहीं सुना हुआ है? हाँ सुना है सर। सुना है। सर एक नॉन लीप ईयर होता है सर, वो भी तो सुना है ना ये सर? सर सुना है हाँ, दोनों। नॉन लीप ईयर भी सुना है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये वाई की पावर आर क्यों है? अरे ईयर है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। यस सर। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके सर। लीप ईयर का मतलब उसका ड्यूरेशन कहाँ तक होता है सर? 1 जैन से लेके 29 दिसंबर तक। यस सर। 1 जैन से लेके 29 दिसंबर तक अगर ईयर कंप्लीट होता है, जो भी ईयर है यहाँ तक, हाँ वो जी। कहलाता है लीप ईयर बच्चों। ठीक है, तो यस सर इसमें और भी तो 2 डेज जो रह गए, वो क्या पॉसिबिलिटीज है? 2 डेज। ठीक है, 2 डेज की, तो 2 डेज मतलब एडिशनल आता है यहाँ पे, मतलब कौन सा? यानी 30 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। 31। ठीक है बच्चों, 30 दिसंबर यहाँ लिखता हूँ और 31 दिसंबर यहाँ पे लिख देता हूँ।
31 दिसंबर, ओके सर, ओके ओके। तो मतलब सर ये 2 डेज जो है वो एडिशनल, यस 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 यस, बट यहाँ लीप तक एक ही दिन नहीं होता ना ज्यादा। क्या? लीप ईयर में ना एक ही दिन नहीं होता ज्यादा। 2 डेज होता है ना बच्चों, 2 डेज बताया ना, 2 डेज। कैसे? लीप ईयर का सर आप ड्यूरेशन क्या एक बार होता है? नॉन नॉन लीप ईयर बताना बस, फिर पूछेंगे। नॉन 1 लीप जैन ईयर से बताओ। लेके 30 दिसंबर तक। यस अगर सर। हम 1 जैन से लेके 1 जैन अगर हम ले लेते हैं और 30 दिसंबर तक, और 31 दिसंबर यहाँ पे 1 डे एडिशनल, 1 डे एडिशन, समझ में आया? यस सर। अरे ये तो पढ़ाया होगा ना, मतलब ये कभी पढ़ा होगा ना, ये तो पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा नहीं सर। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे प्रोबेबिलिटी में ये वाला टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा 11th क्लास के अंदर, ठीक है? पढ़ा क्योंकि ये तो, है सर हाँ प्रोबेबिलिटी क्योंकि तो पढ़ा है ना, और ठीक है। क्वेश्चन पढ़े नहीं किए। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं किया होगा, मतलब इतना तो सुना ही होगा आपने, इतना तो सुना होगा ये ना, ठीक है बच्चों। तो यस सर। हाँ तो याद रखना, अब याद रखना लीप ईयर में क्या होता है, 1 जैन से 29 दिसंबर तक। ये वैसे ये 2 डेज एडिशनल है, ये 2 डेज एडिशनल हमने लिया यहाँ पे। और नॉन लीप ईयर में 1 जैन से 30 दिसंबर में तक, और 31 दिसंबर को हम 1 डे एडिशनल लेते हैं यहाँ पे, 1 डे एडिशनल होता है। ये 30 तक खत्म होगा, ये 29 तक, ठीक है, ये हो गया, ये 1 डे होगा, एक दिन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो सर यहाँ पे 52 वीक्स हो गए हैं। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं 52 टोटल, वीक्स। 52। तो सर इसका मतलब जो है यहाँ तक जितने भी संडे आएंगे, मंडे आएंगे, सब 52 आएंगे यहाँ, 52 भाई। हाँ हर जी। हर वीक में, ईच वीक में संडे भी आएगा, मंडे भी आएगा, तो सब 52 टाइम्स होंगे, तो उधर हो यस चुके हैं सर। 52। तो मतलब इसमें कोई आएगा तो सर उसमें 53 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सर यहाँ पे भी कितने वीक्स? 52 वीक्स होते हैं यहाँ पे, 52 वीक्स। 52 वीक्स होते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप देखना, ये जो 2 डेज है, 2 डेज का सैंपल स्पेस में बनाता हूँ। 2 डेज का सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, जरा देखना। सैंपल स्पेस, डेज का सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, यानी मतलब डेज क्या क्या हो सकते हैं, डेज क्या क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे देखना ध्यान से। अब सर हम सैटरडे संडे से शुरू कर देते हैं, ठीक है। सैटरडे संडे सर, सैटरडे संडे अच्छा होता है ना सर, इसीलिए ठीक है। सैटरडे संडे वीकेंड से शुरू कर दिया, अच्छा अच्छा। संडे मंडे सर, हाँ हाँ संडे मंडे, ठीक है ठीक है। संडे मंडे, अब ये मत कहना सर रोज खाओ अंडे, ये बिल्कुल नहीं कहना। संडे नो मंडे हो सर। गया, ठीक है। और सर मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, हाँ सर मंडे ट्यूसडे। उसके बाद सर, अरे उसके बाद वेंसडे थर्सडे, अब ये भी बताने वाली बात है क्या, वेंसडे थर्सडे, नो अच्छा सर। अच्छा सर। सर उसके बाद अरे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे। अब मेरे से कोई एक बार ऐसे पूछा था, मैंने कहा आज कौन सा दिन है, आज सर आपकी साउंड कट गई। वॉइस कट हो गई। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर आ गई। हाँ आवाज आ रही है। तो मैंने पूछा एक बार ऐसे किसी से पूछा, मैंने कहा बताओ ये बताओ आज कौन सा दिन है, तो वो कह रहा आज का नहीं पता, कल थर्सडे था, इतना पता है मेरे को। मैंने कहा बताओ। तो ऐसे भी मतलब कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो सर इसका मतलब इन 2 डेज पे ये आ सकता है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, अरे एक मिनट, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, फ्राइडे ट्यूसडे सैटरडे। वेडनेसडे नहीं आएगा। ट्यूसडे वेंसडे भी तो होगा, और फिर वेंसडे थर्सडे, यस सर। यहाँ पे ऐड कर लो इसको, ट्यूसडे वेंसडे, चलो ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है सर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने केस हो गए? 7 केस, माने 7। सैंपल स्पेस 7। तो अगर आपसे कहता है कि 53 संडे के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या बताओगे आप? 52 वीक्स का संडे तो हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये वाला केस बन जाए, ये ग्रुप आ जाए,
तो एक संडे मिल जाएगा 53 हो मिल जाएगा, जाएगा। और ये ग्रेप मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो कितने चांस Yes, हो गए? sir. 2/7। 2/7. 7 यस। इसी तरह से मंडे पूछेगा 53, फ्राइडे पूछ सकता है, जितने केस बनेंगे, फ्राइडे भी 2 केस बनने हैं तो 2/7 हो Yes, जाएगा। sir. तो ये लीप ईयर का क्वेश्चन बनता है, ये मैं कराता हूँ 11th क्लास में। आपको नहीं कराया क्योंकि वो कोई और टीचर ने पढ़ाया था इसलिए, बट मैं कराता हूँ। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और जा भी चुका है पहले से, ठीक है। तो अगर मैं Yes, पूछूं sir. 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे सब निकाल लोगे आप? निकाल लोगे? निकाल लोगे, निकाल लेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पे, अरे यहाँ तो वन डे एक ही दिन है ना एडिशन, तो बना लो सैंपल स्पेस, इससे अच्छा क्या है। अच्छा सर, सैटरडे, उसके बाद सर संडे, उसके बाद सर अरे मंडे, मंडे सर, उसके बाद सर ट्यूसडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेंसडे सर, उसके बाद थर्सडे, थर्सडे सर, उसके बाद सर फ्राइडे। फ्राइडे सर, उसके बाद बस सैटरडे। अरे बस सैटरडे यहाँ पे आ चुका है। आगे। अच्छा यस अच्छा, सर। अब क्या 7 डेज बहुत होता है वैसे भी, ठीक है चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। 7, हाँ 7 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा तो सर इसका मतलब 53 संडे बोलेगा तो संडे तो एक ही आ रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ 1 बाई जी, तो 7, 1 बाई 7 1/7। मंडे 1 बाई, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या बोलता है ना, कभी कभी बोलता है 52 संडे, कभी कभी बोलता है 52 संडे, इसका मतलब इधर संडे नहीं आना चाहिए, इसका मतलब यस इधर सर। संडे नहीं आना चाहिए। तो संडे को हटाएंगे तो कितने केस? संडे को हटाएंगे तो कितने केस? 6/7। 6/7 समझ आई बात, समझ आई बात। हाँ जी और सर। वैसे भी 1 - 1/7 कर देंगे तो 6/7 यस तो आ सर, ही जाएगा 6/7 आएगा। वैसे भी। तो मतलब ये समझ में आ गया, लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाला केस समझ में आ गया आपको, हाँ जी। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है, ठीक है सर, बताइए जरा इसको, ठीक है। तो इसमें क्या बोला? अच्छा एक चीज और, लीप ईयर कितने मतलब टाइम पर आता है, कुछ पता है आपको कितने ईयर्स पे लीप ईयर? 3 ईयर बाद। 4 ईयर्स, 4 वेरी years. गुड, आफ्टर 4 ईयर्स, वेरी गुड। इसमें मतलब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पूरे लीप ईयर जब आएगा तो फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले 4 ईयर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। सर 4 ईयर का कोर्स है ना इसलिए, अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना, पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बोला कि एक तो मैं पहले बॉक्स बना लूंगा, ऐसे बॉक्स ये बना लिया, सैंपल स्पेस वाला बॉक्स, अच्छा सर ठीक है। सर इसमें 2 इवेंट कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? अरे यहाँ पे सोचो, एक लीप ईयर एक नॉन लीप ईयर, एक लीप ईयर एक नॉन लीप ईयर, यही तो पूछ दिया था क्वेश्चन में। तो इसको सर लीप ईयर मान ले, हाँ इसको सर नॉन लीप ईयर, हाँ सर नॉन लीप ईयर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, नॉन लीप ईयर। अच्छा उसने क्या बोला? 53 संडे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी सर 53 संडे, हाँ ये वाला 53 संडे, इवेंट ए का काम करेगा 53 संडे, यस 53 संडे। इसका मतलब सर 53 संडे लीप ईयर में भी आएगा, नॉन लीप ईयर में, हाँ दोनों में यस आएगा ना। आएगा। तो मतलब सर ये हो गया इवन इवेंट, हाँ ये हो गया इवन, सर ये E2 फिर, E2। हाँ E2 सर, ये तो ए हो गया, सब में एसोसिएटेड है, हाँ हाँ यस ये हो गया है। तो इसका मतलब सर ये वाला भी पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों निकालेंगे, जैसे पहले निकालते थे, हाँ उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर तो खत्म हो गया सर, फिर यस तो सर, हो मजे हैं गया। सर, फिर तो मजे हैं, हाँ फिर तो जी। मजे हैं। अच्छा सर ओके ओके, तो एक बार सर एक्सप्रेशन बना लेते हैं। हाँ 53 संडे पूछा है सर, इसको इधर ही रखते हैं। 53 संडे पूछा है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, टोटल निकालने वाला हूँ मैं, टोटल निकालने वाला हूँ, टोटल निकालने वाला हूँ। देखना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, तो 53 संडे का मतलब सर ये लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर, अच्छा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर में 53 संडे, लीप ईयर यस में 53 संडे। अरे सर क्या बात है सर, समझ में आ रही बात बिल्कुल, हाँ 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 समझ में जी। आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर, ये E2 है ना बच्चों, ये तो E2 है, ठीक है, यस इनटू प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर में 53 संडे। 53 संडे। क्या बात है, क्या बात है सर, गजब, मजा आ गया सर आप, ठीक है ऐसे क्वेश्चन कराते रहिए। हाँ हाँ ठीक है, अब खत्म होने वाला है, बहुत इमोशनल हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। नहीं तो सर एक बात बताइए, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी तो नहीं दिया हुआ है। अरे लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी अभी बताया कितने साल में आता है, बताना कितने साल में आता है, कितने? 4 4 साल। years तो में. 1/4 हो गया ना। अच्छा हाँ सर जी। 1/4 हो गया, हाँ 1/4 हो गया, तो नॉन लीप ईयर, अरे 1 - 1/4 हो 3/4। जाएगा, 3/4। 6/4 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आप क्यों इतना नाराज हो रहे हो सर, ठीक है अच्छी बात है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, ठीक है नहीं होगा। तो ये हो गया 1/4। अच्छा
और लीप ईयर में 53 संडे, अभी बताया सर आपने 2/7, अभी बताया सर 2/7, यस 2/7, क्या बात है सर, अच्छा 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 सर। नॉन लीप ईयर, अरे यहाँ लिखा हुआ है मैंने 3/4, 3/4 3/4, हाँ 3/4 सर। नॉन लीप ईयर में 53 संडे, अरे यहाँ बताया था 1/7, 1/7, जी अच्छा सर ऐड कर दूंगा ना, हाँ ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद कितना आंसर आएगा सर, 5/28 आएगा सर, 5/20, यस 5/28। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों, आ गया होगा। आ गया इसके सर। बाद इसके बाद अब एक लास्ट हम लोग हेडिंग पे आएंगे और उस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है, फिर ये ओके चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा बच्चों। बेस थ्योरम अगला हमारा हेडिंग होने वाला है बच्चों। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत, जल्दी नो बताओ। सर। नहीं होना चाहिए, अगर अब मैंने भी पूछा, दिक्कत हो रहा है, हाँ सर लीप ईयर में ना एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। मतलब लीप ईयर 365 डेज ऐसे ना, बाकी ईयर में लीप ईयर में 366 होते हैं। लीप ईयर में कितने होते हैं, 52 वीक्स, ये वाला ड्यूरेशन, ये जो मैंने लिखा है ये ड्यूरेशन सही है या गलत है? ये 52 वीक्स वाला तो ठीक है। ये जो आप बता रहे हो ना, अच्छा 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 अच्छा, ओके हाँ, ओके, एक मिनट, नहीं नहीं, लेकिन वो तो आप जो बता रहे हो ना 360, ये तो ठीक है, 360 डेज होते हैं। यस ये जो वीक्स, ये आप जो वीक्स बता रहे हो ठीक ना है। सेम, ये तो ठीक है, 366 डेज होंगे और हम्म +2 डेज, +2 डेज, 2 डेज ये एडिशनल होता है। ये सर सिर्फ थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल भी ऐसा ही होता है? क्या चीज? मतलब मतलब 360, 362, सुन लो आप, 366 डेज +2 डेज एडिशनल जो है, 366 डेज यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाता है, ठीक है, जिसमें 52 वीक्स हो जाते हैं, टोटल 52 वीक्स आते हैं, ठीक है। यस और उसके बाद जो 2 डेज बचता है ये 30 और 31 हो जाते हैं, ये लीप ईयर में। और नॉन लीप ईयर में क्या होता है बच्चों, 365 यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है, मतलब यस टोटल आप देखोगे, एक डे कम हो जाता है उसमें। हाँ एक डे हो जाता है, मतलब नॉन लीप ईयर में 365 डेज आप लिख सकते हो, यहाँ पे यस 365 डेज। तो वही चीज है, वही चीज तो हमें लिखवाया, हमने बस क्या लिखवाया, तो मतलब उसकी डेटिंग हमने लिख दिया 1 जन से 30 दिसंबर, और यहाँ से 1 जन से 29 दिसंबर। आप समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, जल्दी बताओ। हाँ जी। ठीक है सर, बाकी आप डिटेल में आप इसके बारे में और देख सकते हो, बहुत सारे इसके ऊपर पड़े हुए हैं, मतलब ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, चीजें बहुत सारी है, लीप ईयर नॉलेज पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो अब ये तो हो गया सर, अब हम बात करेंगे सर बेस थ्योरम का, हाँ हाँ बेस थ्योरम का बात कर लेते हैं। तो बेस थ्योरम जो है ना बच्चों, अगर टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर बेस थ्योरम में कुछ नहीं, बेस थ्योरम उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस आता है बच्चों, थोड़ा सा क्या डिफरेंस आएगा, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या डिफरेंस आता है उसके लिए, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिखने वाला हूँ बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम में क्या होता है, जैसे हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो पढ़ते थे, ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि लेट अस सपोज हमारे पास ये पूरा एक सैंपल स्पेस होता था, ठीक है ठीक है, सैंपल स्पेस होता था सर, हाँ। उसमें फिर हमारे इवेंट्स होते थे, अलग अलग इवेंट्स होते थे, ठीक है। तो अभी मैं मान लेता हूँ जैसे कि हमने बहुत सारा इवेंट्स, मैं अभी यहाँ पे 2 इवेंट्स लेके चलता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे हमने E1 ले लिया और यहाँ पे हमने E2 ले लिया, E2 ले लिया, ठीक है। अब उसमें एक ए एसोसिएटेड होता था, क्या एसोसिएटेड दोनों में होता था, दोनों में होता था, तो दोनों में तो प्रोबेबिलिटी जो आती थी वो आती थी कौन सी आती थी, ये वाली आती थी और यस ये वाली आती थी, दोनों ऐड हो जाते, टोटल प्रोबेबिलिटी आती थी। अब क्या है, कोई एक रीजन आपसे पूछा जाए, एक रीजन, ठीक है, जैसे ये वाला पूछ लिया या ये वाला पूछ, ठीक है। जैसे अगर मैं निकालू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये वाले केस, ठीक है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, जैसे ये हमारे पास बेस थ्योरम क्या करता है उसको हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लो हमने किंग और उसका लिया था, E1 E2 दो इवेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, E1 इवेंट हो गया और ये हमारा E2 इवेंट हो गया,
इवन में हम क्या लेके चले थे, मान लो ब्लैक या रेड, कुछ मान लो ये ब्लैक है, ब्लैक कार्ड्स का कॉम्बिनेशन इसमें टोटल होगा जो कि 26 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मैं रेड मान लेता हूँ, इसमें क्या होगा 26 होगा। 26. अब कह रहा है कि किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो किंग मतलब ब्लैक में भी आएगा रेड में भी आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया जो हमने पढ़ा था, ठीक है, टोटल। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अगर मैंने कार्ड निकाला और वो किंग निकला, ठीक है, मतलब किंग निकालता हूँ, सपोज कह रहा है कि मैंने कार्ड निकाला और किंग निकला, तो बताओ कि वो कार्ड रेड से निकला होगा, बताओ कि वो कार्ड रेड से निकला होगा या ब्लैक से निकला होगा। मतलब ऐसे, जैसे एक इवेंट मान लिया ये पूरा, ठीक है, मान लो ये किंग निकलने का ये इवेंट ए है, ठीक है, तो कहेगा कि बताओ कि अगर मैंने कार्ड निकाला, तो अभी सुन लो मेरी बात को ध्यान से, अगर मैंने कार्ड निकाला, ठीक है, और वो कार्ड जो है मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड कार्ड से निकलेगा, ठीक है, किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी। यानी अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो रेड बाई किंग, तो मतलब किंग बाई रेड कर सकता हूँ, किंग बाई रेड, मतलब ये वाला केस, ओनली ये वाला, ठीक है। या अगर सिर्फ ये वाला केस निकलेगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूं, मतलब एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है। वैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ इस पेज पे बताता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक बॉक्स है और इसमें सपोज करो 2 बैग है, ठीक है। एक बैग ये है, बैग 1, और एक बैग 2 है, ठीक है। ये बैग 1 है, जिसको B1 मान लेता हूँ या बैग 1 मान लो, और इसमें मान लेता हूँ बैग 2, ये हो गया। तो कह रहा है कि इसमें मान लो कि व्हाइट बॉल्स है, कुछ व्हाइट बॉल्स है, 2 व्हाइट है, 3 रेड बॉल्स है, ये इसमें, और इसमें क्या है 4 व्हाइट बॉल्स है और 5 रेड बॉल्स है, ठीक है। तो अब इसमें बोलेगा कि एक बॉल हमने निकाला रैंडमली और फाउंड टू बी रेड, और वो रेड निकला, ठीक है। कह रहा है एक बॉल निकाला और वो रेड निकला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो इस बैग से निकला था, बैग 2 से निकला था, ठीक है। तो मान लो कि ये बॉल, ये जो निकल रहा है, ये इवेंट ए, ये मान लो क्या है, ये बॉल निकलने की, रेड बॉल निकलने के इवेंट है, ठीक है, टोटल इवेंट रेड बॉल निकलने के। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये रेड बॉल किस बैग से निकला होगा, बैग 2 से बैग निकला 2 होगा, से। तो मतलब ये वाला से, ओनली ये। अब मैं पूरा शेड नहीं करूंगा, ये वाला शेड करूंगा, हाँ जी, बात समझ में आ गया। तो इसका Yes. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि रेड बॉल निकल चुका है, रेड बॉल निकल बैग 2 चुका है, से। और रेड बॉल निकल चुका है, और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बैग 2 से, यानी बैग 2 से निकले, तो बैग 2 से निकले, तो मतलब सर ये तो E1 था ना, हाँ E1 था सर, ये E1 मान लो या E2 मान लो, चलो E1 या E2 मान लो, इसे E1 मान लो और इसे E2 मान लो, तो सर ये तो E2 था, हाँ, और सर ये रेड बॉल जो था वो ए था सर, ये तो टोटल ए था, टोटल ए। तो इसका मतलब क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए होगा, क्या पूछा, E2 बाई ए। आप समझ में आ गई बात, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बेस थ्योरम क्या कहता है, जैसे सपोज हमने बताया कि यहाँ पे 2 बैग है, एक बैग 1 है, एक बैग 2 है, ठीक है सर। बैग 1 में कुछ बॉल्स रखे गए हैं, 2 व्हाइट बॉल्स रखे गए हैं, 3 रेड बॉल्स रखे गए हैं, ठीक है। बैग 2 में 4 व्हाइट 5 रेड बॉल्स रखे गए। अब कह रहा है कि एक बॉल कोई निकाला गया, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड निकल जाए वो। तो अगर ये रेड निकले, इतना अगर मैं बोलता हूं तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप कैसे निकालोगे कि बैग 1 से रेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो आपने किया, और बैग 2 से भी रेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जैसे निकालते थे ना, दोनों केस को ऐड करते थे, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वो हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बेस थ्योरम से क्वेश्चन बनाऊं तो आगे बढ़ूंगा। अब मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर वो बॉल रेड निकला, मैंने बोला कि वो बॉल रेड निकला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो बैग बी से निकला था या बैग 2 से निकला था। तो मतलब कौन सा केस में आ गया, रेड बॉल बैग 2, ये वाला केस हो गया ना, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी पूरा होता था, तो ये वाला केस हो गया। तो बस इतना डिफरेंस होता है बेस थ्योरम,
तो सर फॉर्मूला क्या बनता है? अरे कंडीशनल का फॉर्मूला बताया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का क्या Yes. होता है? इंटरसेक्शन। ई Intersection. टू इंटरसेक्शन ए होता था अपॉन, और ये क्या होता था? पी ए। पी ए के मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी ये Yes. पूरा प्रोबेबिलिटी जो निकालोगे ये नीचे आ जाएगा। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते थे वो डिवाइड में आएगा। एडिशनल क्या चेंज आया? बेस थ्योरम में ये वाला आया, बस ये वाला। Yes. समझ आई sir. बात? समझ हाँ आई बात? जी। ठीक है, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ठीक। मान लो यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, सपोज कि मैं ये वाला केस लेता हूँ, सपोज ये वाला, कि जैसे हमारे पास कोई इवेंट हुआ, ठीक है, इवेंट यानी ये इवेंट ए ये हो चुका है, इवेंट ए हो चुका है, तो बोलेगा कि बताओ उस इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ए हो चुका है पहले से, वो इवन से हो जाए, इवन से हो जाए। इवन से हो जाए तो मतलब इवन ऊपर आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। इज तो यहाँ पे क्या आएगा बनेगा? sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन Even ए intersection A upon अपॉन PA. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। A. यही तो होगा, हाँ यही जी। तो होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पे देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, पहले वाला का प्रोबेबिलिटी इवन Yes. sir. इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability ए, of ये second. जानते हुए कि इवन हो हो चुका चुका है। है, हो चुका है। बताया था ना, बताया था ना। Yes sir, ये बताया याद करो, था। कंडीशनल में हाँ अपॉन जी। टोटल प्रोबेबिलिटी, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। सर टोटल प्रोबेबिलिटी तो ऐसे निकालते थे, कैसे? पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन निकालते थे, नहीं निकालते थे? अरे बताओ। सर एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोला? टोटल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकालते थे, टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ पे? ये जो हमने बताया था ना, कहाँ गया? यहाँ पे जो क्वेश्चन किया आप लोगों ने इतने सारे, यहाँ पे कहाँ गया? अरे पहले वाले क्वेश्चन जो थे हमारे यहाँ पे इधर, ये हमारा इवन था ना, ये इवन था, ठीक है, ये इवन हाँ था। जी। और ये क्या था? इंडिया विन ए, ये था ए, और ये क्या था? इवन था। तो टोटल Yes, प्रोबेबिलिटी sir. कैसे निकलती थी? जो पीए जो है, पीए का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी पीए Yes यानी इस sir. टोटल का निकाला जो डिवाइड में आएगा। तो पी ई वन Okay. इंटू पी ए बाई ई वन और प्लस पी ई टू, जैसे निकालते थे टोटल Yes प्रोबेबिलिटी sir. ए बाई ई टू। तो बस चेंज क्या आ रहा है? बस चेंज यहाँ से आ रहा है, बस ये वाला चेंज, बस बेस थ्योरम में ये डिफरेंस होता है कि ये वाला आ जाता है। अभी तक हम ये निकालते थे, लेकिन अब बेस थ्योरम में ये वाला केस आ गया। ये कैसे आ गया सर? अरे सर यहाँ से आया, यहाँ से ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes sir, आ गया। आ गया। अभी और अच्छा समझ में आ गया जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और बाकी आप इसके बाद जब जाना तो बुक में आप अपना थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना, क्वेश्चन करना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो तो मैं एक क्वेश्चन जरा यही लिखता हूँ, जरा क्वेश्चन बोलता हूँ मैं आपको, लिखिए जरा क्वेश्चन बोलता हूँ। कर a bag A contains a bag A contains two white a bag A contains two white and three red balls a bag A contains two white and three red balls and bag B contains four white and five red balls. A bag A contains two white and three red balls and bag B contains four white and five red balls. Full stop. One ball is drawn at random. One ball. नो बॉल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नो बॉल की बात नहीं हो रही, नो बॉल खत्म हो गया। Yes sir, one ball. अगर आप नो बॉल की बात करोगे मैं फ्री हिट की बात कर दूंगा फिर, ठीक है। ठीक है। One ball is drawn at random. One ball is drawn at random from a randomly chosen bag. One ball is drawn at random from a randomly chosen bag, and is found to be red, full stop. ठीक है। Then find the Yes sir. probability. Then find the probability that it was drawn from bag B.
It was drawn from bag B. Find the probability that it was drawn from bag Bag B. B. ठीक है, किसी को ड्रोन तो नहीं लग रहा है ना, किसी को ड्रोन तो नहीं लग रहा है ना, मैं ड्रोन नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ड्रोन ड्रोन लग रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अरे सर नहीं सर, क्या बात कर रहे हो सर आप। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया क्या, जल्दी बताओ, नोट कर लिया क्या, जल्दी हो गया। हो गया। अब जरा देखना, इस क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बेस पूरा, बहुत आसानी से। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है क्या? तो ये बोला ना, आवाज नहीं आ रही मेरे को, आवाज नहीं आ रही, नॉइज ज्यादा, बहुत ज्यादा। सर ये कह रही है कि हम करते हैं ट्राई, हम करते हैं कि ट्राई। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट सर करना है, इसने समझ में कहा नहीं। ना कि हम करते हैं पहले ट्राई ना, फिर बताना अगर नहीं होगा, ऐसा कहा है अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ट्राई करो। वैसे भी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर रोना ही हम लोगों को। ठीक ओके है, सर। और रोने में थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है ना, तो हम तैयारी कर ले रहे हैं, आप तब तक करिए। सर 5/8। क्या आंसर? 5/8। 5/8। और किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूं फिर? हाँ जी। चलिए, तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली इसका आंसर आएगा 25/52 आएगा। हैं? ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ये वाला बॉक्स, ठीक है, सैंपल स्पेस हो गया हमारा। ठीक है सर, सर दो बैग था ना सर, कौन सा बैग ए बैग बी? ठीक है सर, ठीक है, तो मैं इसको बैग ए लिख लेता हूँ सर। हाँ, बैग ए ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, बैग ए हो गया सर। ठीक है, और सर ये सर बैग बी। तो सर अब तो बैग जो है आपको हमको रख के बिल्कुल खत्म भी करना होगा, क्योंकि अब तो सर बैग बंद करके जाना भी, प्रोबेबिलिटी खत्म हो रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ अब भी जी। खत्म हो जाएगी, तो हम बैग अपना जो है ना सब चैन वैन लगा के खत्म करके फिर लेके चले जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो इसका मतलब सर कि इसमें कितने बॉल्स हैं? 2 वाइड बोला ना क्वेश्चन में, यहाँ पे 3 3 रेड रेड बॉल। बॉल है। अच्छा सर, 3 रेड बॉल, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। बैग बी में कितना था? अरे बोला ना, 4 4 वाइड 5 रेड, वाइट 4 5 रेड। वाइड प्लस 5 रेड। अच्छा सर, 4 वाइड। अच्छा, तो ये 1 बॉल को ड्रॉ किया गया और वो कहा कि रेड है। अच्छा, तो बोलेगा ऐसा ना
जब आपको बोल देगा ना कि एक कोई इवेंट बोला कि वो हो चुका, मतलब रेड बोला रेड, तो वो समझ लो वो पूरा बनाओगे एसोसिएटेड टू बोथ, एसोसिएटेड टू बोथ मतलब अरे दोनों सर से। ये वाला सर ये इसमें बॉल पूरा निकाला है। तो वो रेड निकला तो दोनों में आएगा सर, ये इसमें भी इससे रेड है इसमें भी आएगा। रेड है। हाँ अच्छा सर ये रेड हो गया, ओके। तो सर ये एसोसिएटेड टू बोथ है। हाँ तो मतलब क्या पूछा है सर? अरे ये पूछा है कि अगर वो रेड निकला तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कि वो वो बैग बैग बी बी से से था। निकला हो। तो मतलब सर ये वाला रीजन है सर। हाँ ये वाला ओनली ये पूछ रहा। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब रेड तो हो चुका था। हाँ रेड जो हो चुका है नीचे आएगा सर। हाँ रेड बॉल हो चुका है, तो किससे निकालना था प्रोबेबिलिटी? बैग बी से। हाँ नहीं सर सर, वो ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। हाँ बैग बी तो ऊपर आएगा सर। यस सर यस सर, तो ये तो कंडीशनल का फॉर्मूला बन गया सर। हाँ ये तो इंटरसेक्शन आता है सर दोनों का। हाँ हाँ आता है बिल्कुल आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इंटरसेक्शन रेड बॉल सर। हाँ रेड बॉल सर, रेड बॉल, वो रेड बॉल की बात नहीं हो रही है जो हम नहीं लोग रेड नहीं, बुल आप रेड लोग बोल बॉल, रहे हो। रेड हाँ बॉल। रेड बॉल है वो। कोई पता नहीं क्या सोच रहे होंगे लोग। ठीक है ठीक है, अपॉन 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 सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये टोटल होता था रेड बॉल सर। हाँ हाँ रेड रेड बॉल बॉल। आ जाएगा। बॉल। सर आपने तो फॉर्मूला बताया था सर, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यस पी बी, यही तो बताया था सर। हाँ तो वही जी। तो लिखा है आपने यहाँ पे। हाँ वही लिखा है, इसको ए और बी मान लो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही तो हो गया। तो कंडीशनल में बहुत पहले बताया था। ठीक है अच्छा Yes. सर, अच्छा ओके ओके सर ओके। तो इसका सर लिख लिया जाए एक्सप्रेशन क्या होता है? हाँ लिख लेते हैं। तो सर ये पहले आता था प्रोबेबिलिटी बैग बी का, हम ऐसे लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड रेड बॉल। ये बॉल जानते हो कि बैग बी, निकल चुकी बैग है। बी हो चुका है, बैग यस बी हो चुका है अपॉन 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 सर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अरे तो टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी हो गया ये तो पूरा, हाँ ये पूरा जी। टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी। ठीक है यस सर। तो सैंपल बेस थ्योरम में क्या होता है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सैंपल स्पेस का काम करता है एक्चुअली। ठीक है टोटल, और ये होता है फेवरेबल केस। समझ आई बात? ये तो Yes. अनफेवरेबल है, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस, उसमें से कोई एक रीजन पूछ दिया है, या तो इधर वाला या इधर वाला, वो बेस थ्योरम हो गया। बस Yes, इतने sir. डिफरेंस है। ठीक है सर ओके। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का मतलब सर ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते थे। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बैग ए से सर, चुका है। बैग ए से सर। हाँ सर यही बताया था आपने, प्लस 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बैग बी से सर बैग बी से। हाँ सर बैग बी से, बैग बी से। आप देखो ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया ना। और इसमें कौन सा केस आपको दिख रहा है? ऊपर वाला, ये वाला केस दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। देख रहा है। तो टोटल सैंपल स्पेस में एक रीजन जो हुआ वो फेवरेबल, टोटल केस फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, टोटल हो गया सैंपल स्पेस। यही तो बेस थ्योरम होता है। अब बात समझ में आ गया होगा, अब बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। ठीक है सर ओके ओके ओके। तो बैग बी की प्रोबेबिलिटी सर आपने निकाला नहीं। अरे दो बैग को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? या तो ये चूज करूंगा या तो ये 1 चूज by 2। करूंगा। 1/2 सर, 1/2 सर। सर इसका भी 1/2 सर, 1/2। जी, 1 ठीक by है 2। 50-50 चांस है ना सर। हाँ या तो इसको लूंगा या तो इसको लूंगा, देखने में जो ठीक लगेगा उसको ले लूंगा, उसको ले लूंगा। अभी तो सर दोनों सेम दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो अच्छा सर ओके ओके ओके। तो सर बैग ए की प्रोबेबिलिटी लिख दिया जाए। अरे बैग भी यहाँ पे दिख रहा है पहले, तो लिख दो 1/2। हाँ 1/2 सर। बैग बी से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा बैग बी में रेड बॉल कितना था? बैग बी में 5 5 सर, 5/9 सर, 5/9 हाँ 5/9। जी, 5 हाँ तो by ठीक है, 9। इतना खुश होने की क्या जरूरत है, 5/9 हो जाएगा, 5/9 हो Yes, जाएगा। ठीक है सर। बैग ए की प्रोबेबिलिटी अभी बताया सर, क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? 1/2 सर। बैग ए से रेड बॉल, अरे रेड 3 बॉल by कितना है बैग ए 5। में? 3/5 3/5। सर, 3/5 सर, कितना आसान है सर। बैग बी, अरे सर 1/2 बैग बी से रेड बॉल, ये क्या है सर? 5/9 5/9 5/9। अच्छा सर, तो ये इसका मतलब अगर सही से लिखो तो ऐसे लिखूंगा 1/2 इंटू 5/9 अपॉन, यहाँ पे कितना मुझे 1/2 इंटू 3/5, 1/2 इंटू 3/5
प्लस 1/2 इंटू 5/9, फाइनल आंसर 25/52। बच्चों यही आंसर आएगा, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। समझ आई बात? अब समझ में यस आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा, पक्का समझ में आ गया होगा। पक्का आ ठीक है गया। बच्चों, हाँ अब सर। अब एक क्वेश्चन जो इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं नोट करा दे रहा हूँ, होमवर्क में आप इसको कर लेना, ठीक है? ठीक नहीं है। होगा तो फिर बता देना मेरे को, वैसे हो जाएगा, बेस थ्योरम पे है ये क्वेश्चन। ओके। और इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, फिर हम आगे के टॉपिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है? मतलब अगले चैप्टर पे आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रो लेंगे इसके, इसको याद यस करते हुए 2 मिनट का मौन, फिर उसके 2 बाद मिनट अगला का वाले पे आ मौन जाएंगे। रखेंगे। हाँ तो सर ये होमवर्क भी लिख ले, और कोई स्टोरी भी मैंने बताया था क्या कि सुनाना है, याद दिला देना। सात वाली शायद। हाँ सेवन, हाँ ठीक बोला हाँ, था, सेवन, 7 की सेवन थी। वाला छोटा स्टोरी है मगर ठीक है, चलेगा। हाँ चलिए, तो होमवर्क जो पहले आप लिख लो, और फिर बोलो। सर होमवर्क के बाद फिर क्लास खत्म? अरे क्लास खत्म का टाइम है ना अभी, हाँ मैं जी क्लास अपने है टाइम से अभी। खत्म करता हूँ यस अपना। ठीक है, चलिए, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हाँ मगर खुश हो भी सकते हैं, क्यों? सर तो स्टोरी पंचुअल है ना, हैं अपने टाइम के। लेकिन रोना भी है, लेकिन दुख भी हाँ है जी। बच्चों। हाँ क्या, इंडिया हार गई सर, वर्ल्ड कप जीतना था, कोई बात नहीं सर। आज उसका हमारा कोई नहीं कैप्टन, अब। आज हमारा कैप्टन का फोटो कैप्शन देखा आपने? हाँ कैप्टन जी का सर कैप्शन देखा। देखा, बड़ा अफसोस हुआ, देखा? यस रोहित रोते हुए शर्मा का देखा, बहुत अफसोस मैंने हुआ, देखा। बहुत अच्छा, यस मतलब बहुत बहुत अफसोस हुआ बच्चों, मैं क्या बताऊं। हाँ जी खैर सर कोई उसका बात नहीं, देख के तो मेरे कोई को बात। बहुत हुआ जब मैंने उनका देखा था, उन्होंने डाला था उसके बाद। किसने किसने डाला था? रोहित शर्मा ने डाला था ना, तो हाँ, अब क्या है ना उसका। कि हमारी टीम पहुंच जाती फाइनल में ना, तो फिर पाकिस्तान को तो हारना तय था, ये समझ लो आप, ठीक है? तो फिर मतलब हाँ जी। एक तरफ से ये था कि वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट, ये सेमी, ये मैच जीतने के बाद वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट हाँ हमारे पास मतलब था, फिर ऑलमोस्ट। ऐसा हो सकता ठीक है, 90% हमारे उसमें था ना, तो उसमें हाँ, था कि मैक्सिमम लेकिन कोई बात प्रोबेबिलिटी नहीं, थी। कोई बात नहीं, एक बार 10 विकेट से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम हार गई थी, वो बड़ा अफसोस हुआ था, बहुत दुख हुआ था। हाँ और इस बार जी। 10 विकेट से ये भी बड़ा दुख हुआ है, लेकिन 2 दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे हम लोग, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों, ये हम होमवर्क वाली बात कर रहे हैं जो आपको ट्राई करना है, ठीक है? देखिए जरा, अ मैन इज नोन टू स्पीक, अ मैन, अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ, a man is known to speak the truth, speak the truth 3 out of 4 times, out of 4 times. A man is known to speak the truth 3 out of 4 times, out of 4 times. Full stop. He throws a die. He throws a die. मतलब अगर एक बात होती है ना डाइस की, तो एक ही मतलब डाई बोलते हैं। He throws a die and reports, he throws a die and reports that it is a 6. He throws a die and report that it is a 6. Full stop, full stop. Then find the probability that, then find the probability that it is actually a 6. Then find the probability that it is एक्चुअली 6। सर 1 मिनट ना, क्वेश्चन रिपीट करना। हेलो सर। हाँ, हो गया, बस आ रही सर है। रिपीट क्वेश्चन। अच्छा, रिपीट कर रहा हूँ। अ मैन इज नोन टू स्पीक, अ मैन इज नोन, अ मैन इज known to speak, known to speak the truth, speak the truth 3 out of 4 times. A man is known to speak the truth 3 out of 4 times. Full stop. He throws, he throws a die, he throws a die and reports, throws a die and reports that, and reports that it is a 6. He throws a die and reports that it is a 6. It is a 6. Full stop.
then find the probability that then find the probability that then find the probability that it is actually a 6, then find the probability that it is actually a 6 is what. ठीक है, आप तो नोट कर लिया होगा सभी ने। हाँ जी कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई कर लेना और होपफुली कि ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों ये इस मौन करते हैं। मतलब नहीं मौन करने से पहले कुछ बता भी दिया जाए कि इस हिसाब से जो ये चैप्टर है बच्चों, ये हम सबका खत्म हो चुका है। काफी अफसोस की बात है बच्चों। और ये हमारा जो मतलब इसके बाद हमारे पास ओनली 1 चैप्टर बचा है बच्चों, और नवंबर का हमारे पास 20 डेज भी बचा है। ठीक है, 20 डेज भी बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो 1 दिन का चैप्टर है आपका। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लग सकते। और वैसे तो मैं बताऊँ तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज नॉट इन मच इम्पोर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग जो जेई एग्जाम और अदर वेरियस एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मतलब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन तो नहीं आता है, और क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कहानी नहीं आती, वो बोर्ड्स में ही आते हैं आपके। ठीक है ना, वो बोर्ड्स में ही आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आपके मतलब कहीं अगर दूसरे इंजीनियरिंग स्टेट के एग्जाम में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर पूछ लिया तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं उसके, लेकिन वैसे आपको नॉर्मली नहीं पूछे जाते। आप देखोगे प्रीवियस ईयर में ना के बराबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का टोटली ये एकेडमिक है। तो मैं तो इस चैप्टर को वैसे भी पढ़ाता तो नहीं हूँ, बट बोर्ड्स में अगर है तो उसको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या जो आपके बुक में है वही चीज, हम कुछ एडिशनल नहीं करने वाले। बाकी सारे चैप्टर में बहुत सारे एडिशनल टॉपिक भी किए आपके बुक से, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी तो ये है कि काफी मतलब हमको याद आएगा ये चैप्टर, हम सब बहुत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का कैसा लगा जर्नी? प्रोबेबिलिटी बहुत सारी जनता कहती है प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता। बहुत मस्त चीज है। प्रोबेबिलिटी अगर जिसको समझ में आ गया, या पीएनसी, तो दो ही मतलब ये जो 2 चैप्टर है ना, 2 चैप्टर है, मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं आज शुरू कर पाऊँ कि नहीं, क्योंकि फिर न्यू चैप्टर का नए दिन शुरुआत करने का मजा भी एक अलग होता है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हम बातें कर लेंगे। आप भी इतना पढ़ते हो इतना ज्यादा, तो फिर सोचते हो सर थोड़ा कुछ अच्छा भी, कुछ नया भी हट के भी हो जाए तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रोबेबिलिटी और पीएनसी, ये जो 2 चैप्टर है ना,